नित्य प्रति के जो व्यवहार हैं उनकी शुद्धि पर बल दिया है। बल एक दिन में कोई सोच ले कि मैं एक दिन की भक्ति से तर जाऊंगा तो असंभव है। कुछ ऐसी कपोल कल्पनाएं करके मनुष्य की मति को भ्रमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए बहुत सारी कहानियां प्रचलित कर दी है दुष्ट और अज्ञानी लोगों ने। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, संसार में कौन मनुष्य सुख को प्राप्त करता है, सुख के साधन न होते हुए भी। दो बातें हैं। कौन मनुष्य संसार में सुख को प्राप्त करता है, सुख के साधन अधिक न होते हुए भी, अर्थात थोड़े साधनों से ज़्यादा सुख कौन प्राप्त करता है? जो व्यक्ति ईश्वर बुद्धि करके किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु या विचार की उपासना नहीं करता। ईश्वर बुद्धि करके। वैसे तो सभी पदार्थों की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार में ईश्वर बुद्धि रख करके, अर्थात व्यक्ति में ईश्वर, वस्तु में ईश्वर, किसी विचार में ईश्वर या स्थान ही ईश्वर है, ऐसी बुद्धि रख करके जो व्यक्ति उपासना करता है, वो व्यक्ति सुख के बहुत अधिक साधन होते हुए भी दुख के सागर में डूबा रहेगा। चाहे कितने ही सुख के साधन हो, कितने ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति ऐसा न करके किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी विचार में ईश्वर की बुद्धि रख करके उपासना नहीं करता, अर्थात ईश्वर में ही ईश्वर बुद्धि रखता है, अर्थात ईश्वर में ही ईश्वर बुद्धि रखता है और उसकी उपासना करता है, वो व्यक्ति थोड़े साधन होते हुए भी अधिक सुखी होगा। कारण क्या है? वेद का मंत्र है, परम पिता परमेश्वर ने जीव के सुख और उन्नति के लिए संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की रचना की है। आप कभी ये सोच लें कि भगवान ने इस दुनिया में कोई भी पदार्थ जीवात्मा को, मनुष्य को, प्राणी को दुख देने के लिए नहीं बनाया। एक भी पदार्थ परमेश्वर ने दुनिया को दुख देने के लिए नहीं बनाया। जैसे आपके पास में कोई मर्सिडीज की, कोई टोयोटा की, मारुति की, कोई और BMW और बहुत सारी गाड़ियों के नाम हैं। कंपनियों की गाड़ियां आपके घरों में है ना, या नहीं है? है ना? किसी भी कंपनी की गाड़ी है। आज तक आपने ये सुना कि फलां कंपनी गाड़ी एक्सीडेंट होने के लिए बनाती है? कभी सुना? ऐड देखी हो कि हमारी गाड़ी में चढ़ जाएं, GT रोड पे जाते ही टकराएं और सीधा हरिद्वार पहुंच जाएं? कभी देखी ऐसी ऐड? बल्कि ऐसी ऐड जरूर मिलेगी कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट प्रूफ है, अर्थात एक्सीडेंट हो भी जाए, यदि हो भी जाए तो भी चालक बच जाता है, अंदर सवारियां जो बैठी हैं वो
बच जाती हैं। तो कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होने के लिए कंपनी नहीं बनाती, फिर भी एक्सीडेंट होता है ना, कंपनी की गलती से या चलाने वाले की गलती से। तो कोई भी पदार्थ, अच्छा उसमें यदि एक्सीडेंट होता है तो बनाने वाले की गलती है या हमारी गलती है? हैं? हमारी गलती है। दोष उसका है या हमारा है? इसी प्रकार जब प्रभु की बनाई हुई सृष्टि में हमें दुख होता है, प्रभु ने तो कोई पदार्थ हमें दुखी होने के लिए रचना, यदि ऐसा संभव होता तो वही पदार्थ एक को दुख और दूसरे को सुख नहीं देता। किसी को वो दुख दे रहा है और किसी को, कोई उसी गाड़ी में, उसी कंपनी की गाड़ी में बैठ कर के मंजिल पे पहुंच रहा है और कोई एक्सीडेंट हो करके यमुनानगर होते हुए, इधर से यमुनानगर ने, करनाल से यमुनानगर होते हुए हरिद्वार पहुंच रहा है। तो प्रभु ने कोई भी पदार्थ दुख देने के लिए नहीं बनाया, फिर भी दुखी होते हैं। किसकी गलती से? दोष किसका है, हमारा या बनाने वाले का? और दोष देते किसको है? देते किसको है? दो चार दो कहते क्यों तुम पीछे पड़ा है हमारे, तेरा क्या बिगाड़ा है हमने? उसका क्या बिगाड़ लोगे? यदि कोई बिगाड़ना भी चाहे तो प्रभु का कोई बिगाड़ सकता है? और यदि वो हमारा बिगाड़ना चाहे, हाँ, उसने तो, ऋषि लिखते हैं, महर्षि दयानंद जी महाराज स्वयं लिखते हैं, परम पिता परमेश्वर ने जीव के सुख के लिए उत्तम उत्तम पदार्थों की इस संसार में रचना की है। तो सुखी कौन होगा? जो पदार्थ का सदुपयोग कर पाएगा। सदुपयोग नहीं जानता तो सुख नहीं ले सकता। हमारे गुरुकुल में पीछे बच्चे बोले जी वॉशिंग मशीन ले आओ और कपड़े उसमें धोएंगे, बहुत टाइम जाता है, छोटे बच्चे हैं, कई बार कपड़ा धोना जानते भी नहीं। मैं ले आया, चलानी तो आती नहीं, पानी की भरी, वो डाला, ऐसा बटन दबा, वो पानी बाहर फेंक दिया, पता नहीं कैसे स्टार्ट हुई, तो सारे कपड़े मेरे जो पैर धोए धोए थे, बाहर घूमने, मतलब बाहर जाने के लिए कार्यक्रम में पहने थे, सारे खराब हो गए। किसके कारण? अज्ञान के कारण। अर्थात उस पदार्थ से कार्य लेने का तरीका मुझे, वो है तो कपड़े धोने के लिए, उल्टा कपड़े खराब कर दिए। कपड़ों की सफाई करने के लिए है मशीन, और उपयोग नहीं करना आया तो कपड़े खराब हो गए। ऐसे ही किसी भी पदार्थ से सुख लेना है तो उसके वास्तविक जो उसका तरीका है उपयोग करने का, वो आना चाहिए। वो कौन बताएगा? जिसने उस पदार्थ की रचना की है। हमने पूछा, फिर फ़ोन किया, अरे भाई कौन सा बटन दबाना था इसका? हमने तो पूछा नहीं। वो बोला वीडियो कॉल करो। उन्होंने वीडियो कॉल की, हमें बताया ये वाला बटन दबाओ। ये तो आपने सबसे अंत वाला बटन दबा दिया। जो बटन सबसे अंत में दबना था, कपड़े धो करके पानी बाहर निकालने वाला, वो आपने पहले ही दबा दिया। आपके घर में 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ले आए, महंगी से महंगी, ला करके और रात को घर में रख ली, और जब किसी को रात को इमरजेंसी होगी, घर में तकलीफ होगी, तो एकदम इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाने की आवश्यकता पड़ी, पर गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, तो आप कितने देर में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे? हैं? गाड़ी आपके घर में है, मरीज है जिसको इतनी जल्दी लेकर के जाना है,
कि यदि 5 मिनट लेट हो गए तो प्राणों की हानि हो सकती है। इतनी इमरजेंसी होते हुए भी महंगी से महंगी गाड़ी है, आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो उससे कोई लाभ नहीं ले सकते। इसलिए दुनिया धन का, ऐश्वर्य का भंडार होते हुए भी दुखी है। क्यों? वो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता। हमारे स्वर्ग में जो आज आसन लगा करके बैठे हैं स्वर्गीय महाशय धर्मपाल जी, वो कहा करते थे, प्रेम जी बैठे हैं यहाँ, कितने बार उनके दरबार में हम सम्मिलित होते थे ना, दरबार लगता था तो वो कहा करते थे, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। दुख क्या होता है? वो बोलते थे क्या होता है दुख? क्यों सबसे सुखी है? क्योंकि वो प्रत्येक पदार्थ का सदुपयोग कैसे करना है और कैसे करवाना है वो जानते थे। किस पदार्थ को कहाँ किस तरह से प्रयोग करना है वो बहुत अच्छी तरह जानते। कुछ लोग यूँ समझते थे कि ये भोले भाले हैं, ऐसा नहीं है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इस उम्र में भी इतनी जबरदस्त स्मरण शक्ति। एक दिन दिवाली के दिन मैं आया हुआ खीर बना करके लाया आश्रम से, तो वो बहुत सारे मिठाई के डिब्बे इकट्ठे हो गए। उनमें से 4-5 डिब्बे मेरे को दिए, लाओ ब्रह्मचारियों को जा करके खिलाना। इतनी देर में उनका एक सेवक आ गया कि वो एक वहीं पर ऑफिस में काम करने वाले बाबू के नाम ले करके बोला, उनको भी मिठाई का डिब्बा दिया है। तो वो बोले ये ले जाऊं बाबूजी? बोला ना, ये वाला तो पिछले साल दिया था, ये वाला नहीं। काजू कतली वाला बोला ये काजू कतली, तो बोला ना, काजू कतली तो इनको पिछले साल दी थी, अब की बार ये हल्दीराम वाला लेकर के जाओ। ऐसा कहां से ये बुद्धि आती है? बुद्धि तो हम सब के पास है। हमें तो परसों नहीं पता क्या खाया था, तरसों ये नहीं पता किससे क्या वचन दिया था, क्योंकि वो बुद्धि स्थिर नहीं है। ध्यान रखना, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो संसार के पदार्थों का सदुपयोग नहीं कर सकता, और जो संसार के पदार्थों का सदुपयोग नहीं जानता वो उनसे सुख नहीं ले सकता, और जो उनसे सुख नहीं ले सकता वो ईश्वर के दंड का भागी होता है। हाँ, ईश्वर उसको दंडित करता है। जैसे माँ आपके लिए 4 रोटियां बना करके रख के जाए और आप उन रोटियों का सदुपयोग ना करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके और ऐसे सिंक में और नाली में डाल दें और भूख से मरें। उन रोटी के टुकड़े टुकड़े करके आप सिंक में डाल दें, नाली में डाल दें या डस्टबिन में डाल दें और भूख से मरे, तो माँ आएगी क्या करेगी? अरे गधे, तेरे लिए रोटी बना के गई थी, रख के गई थी, तूने इसका सदुपयोग करने की बजाय इसको गंदी नाली में डाल दिया, सिंक में डाल दिया और उल्टा भूख से मर रहा है। ईश्वर भी क्या कहेगा? अरे गधे, मैंने तेरे लिए इतने उत्तम उत्तम पदार्थ रचे, तुझे दिए और तूने इनका सदुपयोग नहीं किया, उल्टा दुख के सागर में डूब के मरा। तो फिर चपेट लगती है। चपेट क्या है उसकी? उसके हाथ तो है नहीं, उसकी चपेट ये है, अब मनुष्य था, चल अब गंदगी चाटने वाला सुअर बन जा। गलियों में घूमना, गंदगी चाटना और गंदगी चाट करके खूब मोटा हो जाना, फिर तुझे शिकारी या मांसाहारी पकड़ेंगे और जीवित के बाल जलाएंगे। आग में जीवित को भुना जाता है, सुअर को मार करके नहीं भुना जाता, जीवित को जलाया जाता है, भुना जाता है, आधा मार करके फिर उसे आग में लटका लिया जाता है। पूर्ण मरने के बाद में यदि जलाएं तो उसके मांस अंदर वापस घुस जाते हैं, और बाल उसके अंदर मांस में वापस घुस जाते हैं यदि मारने के बाद में जलाएं तो। उसे अर्धमृत अर्थात उछल करके कूद करके ना भागे, हृदय में छुरी मार करके उसे निढाल कर दिया जाता है
और वो ही करके चिल्लाता रहता है, उसे जीवित को भून करके, काला करके और बिल्कुल ऐसे पिलपला करके, फिर मार करके, फिर पका करके, फिर उसे दुष्ट मांसाहारी लोग खाते हैं। कितना बड़ा दुख है, इससे बड़ी चपेट क्या होगी। अरे मरने के बाद में तो बाकी सब को फूंका जाता है, भुना जाता है, पकाया जाता है, उसे तो अर्धमृत अवस्था में, मरा नहीं है। मरे तो अब ईश्वर ने व्यवस्था की है, मरे तो बाल वापिस मांस में घुस जाए, और सुअर के मांस में बाल आ गया तो वो ऐसा मार दे खाने वाले को, ऐसा कर देगा कि वो भी मर जाएगा। तो खुद मरने से बचने के लिए उसको मारता नहीं है आधा। कई बार यूट्यूब पे देखना, जंगली सुअर को शिकार करके मार लेते हैं, थोड़ा घायल कर लेते हैं, फिर नीचे आग जलाते हैं, ऊपर डंडों पे बांध करके वो तड़फता रहता है, उसे फूंकते रहते हैं। ये चपेट है उसकी। गंदी नाली के कीड़ा है, ये उसकी चपेट है। कुत्ता, गधा, सूअर, चिड़िया, कबूतर है, उसके अंडे है, और वो बेचारी छोटी सी चिड़िया अपने उन अंडों से इतना प्रेम करती है। 2 कौवे आते हैं, एक उधर बैठ जाता है, एक उधर, वो एक उसको यूं करता है, वो उससे बचाने के लिए उधर दौड़ती है, दूसरा उठा के भाग जाता है। कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई काउंसलर नहीं आता। 2 चिड़िया के अंडे, कबूतर के अंडे, चिड़िया कबूतर के अंडे, कौवे, चील, गिद्ध लेके भाग गए, चलो भाई कुछ पंचायत करते हैं, न्याय दिलाते हैं इस चिड़िया को। कुछ नहीं है, ये प्रभु की चपेट है, ये चपेट है उसकी। इसलिए जैसे मैं कल कह रहा था, मानव जीवन उत्तम कर्म करने के लिए है, उत्तम। अभी कुरुक्षेत्र में महाभारत के बाद सबसे पहला यज्ञ हुआ। कितने वर्ष हो गए महाभारत को? 5200 वर्ष हो गए। 5200 वर्षों के इतिहास के बाद प्रथम यज्ञ, चतुर्वेद पारायण, ब्रह्म सरोवर के किनारे, कितने घी का? 11 क्विंटल घी का। और भंडारा हुआ 5 क्विंटल घी का, 16 क्विंटल घी लगा। सामग्री लगी 15 क्विंटल, 50 क्विंटल समिधाएं लगी। 5 लाख सन्यासियों को, तपस्वियों को, ब्रह्मचारिणियों को, गुरुकुल की आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को दान दक्षिणा दी गई। 12 दिन में 40,000 लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। 40,000 लोग आए 12 दिन में। और इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था स्वर्गीय महाशय जी के सुपुत्र श्रीमान राजीव गुलाटी ने मुझे करके दी। 45 लाख रुपया मुझे दिया, 45 लाख रुपया, 45 लाख रुपया। वहाँ उस दिन कार्यक्रम था। मैंने कहा इस कार्यक्रम के 3 व्यक्तियों का आशीर्वाद रहा। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आए, उन्होंने आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महर्षि दयानंद जी महाराज के वो गुणगान किए। एक गोस्वामी सुशील जी महाराज थे, वो सारी भारत की आध्यात्मिक मत पंथों को लेकर के आए, सब आकर के दयानंद के गुण गाए। और मैंने कहा इन दोनों व्यक्तियों से पहले, ये तो बाद में आए ना, प्रेम जी बैठे हैं, प्रेम जी ने मुझे बुलाया और बोला राजीव जी आपको बुला रहे हैं। मुझे आकर के पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए स्वामी जी? मैंने कहा ये ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना। बोला बहुत अच्छे से करो, खूब लोगों को भोजन कराओ, खूब उपदेश दो। और सुनो, महर्षि दयानंद जी महाराज की यश और गाथा को 4 चांद लग गए उस दिन। महर्षि महाभारत के बाद में पहले ऋषि हैं जिन्होंने ये कहा महिला, स्त्री, पुरुष, कोई गरीब, अमीर, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। रविदास जयंती आई, रविदास जयंती को कुछ कोई कैसे मनाए, कोई कैसे मनाए। हमसे लोग कहने लगे आप कैसे मनाएंगे? मैंने कहा हम महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, हम महर्षि दयानंद के उपदेश
और उनकी शिक्षाओं से हम यहाँ तक आए हैं, तो उन्हीं के आदर्शों के अनुसार हम संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाएंगे। वो पता नहीं, लोग पूछने लगे कि पता नहीं ये कैसे मनाएंगे, कोई तैयारी तो है नहीं। उस ब्रह्म सरोवर पे जितने सफाई कर्मी थे, जितनी माताएं और पुरुष स्वच्छता योद्धा थे, स्वच्छता अभियान में लगे हुए थे, हमने सारे वहाँ यज्ञशाला में बुलाए। व्यासपीठ, ये जैसे है ना, ये व्यासपीठ है, मैं जहाँ बैठ करके ब्रह्मा के आसन पर बैठा था, उस व्यासपीठ पे बिठाया। सबके पहले चरण धोए, चरण धो करके फिर उनका सम्मान किया, फिर उनको यज्ञ पट्टिका पहनाई और ऐसे यज्ञ वेदी के चारों तरफ बिठा करके उनसे उस दिन यज्ञ कराया और ये बताया सफाई करने का मतलब कोई छोटा नहीं होता। हमारी माँ बहन हम स्वयं अपने घरों में रोज सफाई करते हैं और रोज हम झाड़ू पोछा करते हैं, शौचालय इत्यादि भी हम अपने घर में रोज साफ करते हैं, तो उससे हम कोई छोटे थोड़ी हो गए। स्वच्छता का कार्य करने वाला तो बड़ा है, गंदगी फैलाने वाला छोटा है। गंदगी फैलाने वाला छोटा है, सफाई करने वाला छोटा नहीं होता। जो गंदा कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, वो छोटा होता है। तो संसार के पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग करने की बुद्धि उसी से मिलेगी, ज्ञान उसी से मिलेगा जिसने इन संसार के पदार्थों की रचना की है। रचना की है परमपिता परमेश्वर ने। उससे पूछो धन का क्या उपयोग करना है, वो तो बताते हैं। कई आदमी पूछते हैं, मैं अभी पीछे अभी हमारा गुरुकुल का सत्र प्रारंभ हुआ, बीच में कोरोना के काल में छिन्न भिन्न हो गया था, बच्चे वापस भेज दिए थे, फिर एक साल थोड़े आए थोड़े गए, ऐसे अव्यवस्थित रहा। अब की बार विधिवत फिर सत्र प्रारंभ हो गया गुरुकुल का। तो एक व्यक्ति, अच्छा खासा धनी व्यक्ति, अपने बच्चे को लेके आया और मुझे पूछने लगा, जैसे अपने बेटे को, बड़े बेटे को भी लेके आया, स्वामी जी जीवन कैसे चलाएं, कैसे होना चाहिए, इसका एक उपदेश दो। तो मैं जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, सवेरे उठने से लेकर के दोबारा चारपाई पे आकर के सोने तक की सारी जीवनचर्या उसको समझाई। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वेद शास्त्र संत ऋषि योगी और महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा है। तो उसने मुझे एक वाक्य बोला, मैं वो आपको भी सुना देता हूँ। बोला स्वामी जी जैसे आपने बताया वैसे जीने के लिए तो फिर बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बात कमाने की नहीं है, बात सुखी होने की है। बात कमाने की नहीं है, बात है सुखी होने की। यदि कम कमा करके सुखी होते हैं और ज्यादा कमा करके दुखी होते हैं तो कौन सा काम करना चाहिए? पर उसमें एक अविद्या काम कर रही है। कम कमा करके सुखी होने में व्यक्ति सुखी तो हो जाता है पर दूसरों को सुखी दिखता नहीं है। ये एक सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी, द साइकेट्रिक डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा मनोरोग। आप कम कमा करके सुखी तो होंगे पर दूसरों को सुखी दिखते नहीं है, और ज्यादा कमा करके अनाप शनाप अनर्थ अधर्म अत्याचार अनाचार से धन इकट्ठा करके सुखी तो नहीं होते पर दूसरों को सुखी दिखते हैं। तो व्यक्ति की सबसे बड़ी दुनिया में कमजोरी व्यक्ति होने के लिए नहीं, दिखने के लिए जीता है। और जिस दिन व्यक्ति होने के लिए जीने लग जाएगा, आदमी धार्मिक दिखने के लिए मंदिरों में चक्कर काटता है, इस मंदिर भी चला जाऊं, इस भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, वहां
मैं अम्बरसर गया एक बार कथा की, एक माई मेरे मुँह बह गई आकर के, अंत में पूर्णाहुति से एक दिन पहले हाथ जोड़ के कहती है स्वामी जी हाँ मेरे तो थोड़ी कृपा कर दो। मैंने कहा माई, उस टाइम वो हरी चटनी वाला ट्रीटमेंट नहीं चला था, है ना, लाल चटनी हरी चटनी ये ट्रीटमेंट नहीं आया था बाज़ार में। तो बोले मेरे तो कृपा कर दो। मैंने कहा माता कृपा तो मैं स्वयं ही हर रोज़ भगवान से मांगता हूँ, फिर भी बताओ आपकी समस्या क्या है कि मैंने थोड़ा अपना गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा ये गल है, हाँ लो बैठो। तो मैंने कहा बैठो, आंख बंद करो। तो उसने आंख बंद की, हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरु मंत्र लेंगे, हाँ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने उसको गुरु मंत्र दे दिया। वो लगा ये तो गायत्री मंत्र है। मैंने कहा ये गुरु नाम गुरु योग दर्शन के अंदर कहा स एषः पूर्वेशाम अपि गुरु, वो जो भगवान है वो गुरुओं का गुरु है। अच्छा आपको गाड़ी ठीक करानी हो तो एक तो चेले ने दुकान खोल लिया अभी और एक उस्ताद की है उधर, किस पे जाओगे? चेले पे, जो आज 2 दिन चाबी पाना पकड़ के शीशा सुसा काला करके साफ करना आ गया जिसको, वो दुकान खोल के बैठ जाए, उस पे जाओगे या उस्ताद पे जाओगे? हैं? तो ये जो आजकल के गुरु घुंटाल हैं ये क्या है उसके सामने? उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? गुरु। स एषः पूर्वेशाम अपि गुरु, वो सबका सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को जिनको ज्ञान मिला, चारों ने मिलकर के आदि ऋषि ब्रह्मा को 4 वेद पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख हैं। और किसी के 4 मुख हैं? ब्रह्मा के 4 मुख हैं। क्यों? सारे पहले अग्नि को ऋग, वायु को यजु, आदित्य को साम, अंगिरा को अथर्व, 4 वेद मिले। चारों ने मिलकर के एक एक वेद ब्रह्मा को पढ़ाया। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज एक वाक्य बोला करते हैं, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत मैं ऋषियों के सिद्धांतों की, शिक्षाओं का, उपदेशों का, वचनों का मान्य करता हूं। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी। तो आदमी की कमजोरी क्या है? आदमी होने के लिए दिखने के लिए। आदमी किसके लिए? धन किस लिए कमाता है? सुखी होने के लिए नहीं, बड़ा होने के लिए नहीं, बड़ा दिखने के लिए। इलेक्शन में क्यों जाता है? शराब पिलाएगा और करेगा, बुरे हाल करेगा, बूथ कैप्चरिंग कराएगा और करेगा और जीतते ही आप देखो उसको कंधों पे उठा लेते हैं लोग, और हम बड़ा बस वो जहाँ फोन करे, है मेरा आदमी आ रहा है मैं आ रहा हूँ, हाँ चूं चूं पू पू। जिसके पहले पुलिस पीछे होती थी अब उसके आगे घूम रही है। इलेक्शन जीतने से पहले पुलिस कहाँ होती है? पीछे। वो होता है आगे आगे। और इलेक्शन जीतने के बाद में पुलिस आगे आगे और वो मूंछों में ताव दे करके पीछे। इसलिए आदमी जीतता है, इसलिए लड़ता है, इसलिए मर्डर कराता है, अपहरण करता है, दारू पिलाता है, बड़ा दिखने के लिए, बड़ा होने के लिए नहीं। तो आदमी स्वस्थ होने के लिए प्रयास नहीं करता, स्वस्थ होने के लिए प्रयास नहीं करता, स्वस्थ दिखने की कोशिश करता है। वो कहते हैं चलो जी खाना खाइए, चलो टाइम हो गया, अब डिनर शुरू हो गया। कहता है अच्छा, डिनर की मेज उधर लगी हुई थी, भाग करके कोने में गया। मैंने कहा तो उधर कहाँ जा रहा है, मेज तो उधर है खाने की। बोला मैं अभी थोड़े सुई निकाली, पर्दा उठाया,
मैंने कहा ये क्या किया? बोला ये हलवा खाने का सर्टिफिकेट है। ये क्या है? रसमलाई, जलेबी, हलवा खाने की तैयारी हो गई है। मैंने कहा इससे क्या तैयारी हुई? बोला इंसुलिन लगा ली है, शुगर का मरीज है, इंसुलिन लगा खाना है। क्यों भाई? दुश्मनी है हलवे के साथ, इसे खाना है। यदि अनुकूल नहीं है मत खाओ, और खाना है तो शरीर को स्वस्थ रखा होता। आप पैदा होते ही तो किसी को भी शुगर नहीं है ना। ए टाइप, बी टाइप जो शुगर होती है ना, वो बाद में भी जो 1-2 महीने के 3 महीने के बाद में भी बच्चों को शुगर होती है ना, वो बहुत धनवान, अकल के कच्चे, उच्च कोटि के मूर्ख महामंडलेश्वर माता पिता की संतान को होती है। क्यों? 4 प्रकार की दवाई बच्चे को दे देंगे तो उसका पेनक्रियाज फेल हो जाएगा। डिवर्मिंग की दवाई बच्चे को देंगे, ये मैं प्रूव कर चुका हूं, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। हिस्ट्री क्रिएट करी मैंने, 7000 बच्चों के ऊपर स्टडी करी, 7000 बच्चों के ऊपर। मैं तो ये प्रचार कार्य के कारण ये आयुर्वेद का और ये सारा 1 करोड़ रुपए की नियमित 1 करोड़ रुपए की नियमित वार्षिक सेल थी हमारी अपनी फार्मेसी की, जिसमें से 35 लाख रुपए की दवाइयां अकेले स्वामी रामदेव जी महाराज को जाती थी। वो सारा धंधा छोड़ के मैंने कहा ये मरीजों को देखना, ये दवाई बनाना बेचना, ये तो कोई भी कर रहा है, ये प्रचार का कार्य खत्म हो गया। आज भी जाकर के देखो वहाँ कुटिया नलवी खुर्द पे मेरी सारी फार्मेसी की ज्यों की त्यों मशीनें ज्यों की त्यों रखी हैं, एक भी मैंने बेची नहीं। कभी कभी मन आता है जब दान मांगने जाते हैं ना, पैसे लेते हैं, हमें गिड़गड़ाना पड़ता है, मैं कोने में बैठ के रोता हूँ, संपूर्णानंद क्यों इस चक्कर में पड़ा है, चल फार्मेसी शुरू कर जा करके, फिर 2-4 करोड़ रुपया साल में कमा लेंगे, पर प्रचार छूट जाएगा। मैं कई बार सोचता हूँ ये जीवन कितना बचा है, क्या करें, छोड़ो। मैंने कहा अब क्या इस धंधे में पड़ना, नहीं तो मैं 22 मुझे 27 साल हो गए सन्यास लिए हुए। पहले 16 वर्ष मैंने दान दिया है, दान किसी से लिया नहीं, दिया है मैंने, गुरुकुलों को देता था। तो क्यों? पैसे इतने। मरा हुआ मरीज जिसको कहते हैं, 7 साल से कोमा में पड़ा हुआ मरीज मैं होश में लाया, मेरे नाम रिकॉर्ड है पंजाब का। इंग्लैंड से आया था व्यक्ति, वो कौन सी होती है वो, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, बाहर निकालते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया, गधा था डॉक्टर प्रमाणिक, 100 गधे मरे थे तब वो एक पैदा हुआ था। वो ज़्यादा एनेस्थीसिया सुंघा दिया, थोड़ी ओवरडोज चली गई, तो ऑपरेशन करके घाव सी करके वापस लाने लगे तो उठा ही नहीं, कोमा में चला गया। चंडीगढ़ मैंने बंगा में सरदार भगत सिंह के गांव में शिविर लगाया हुआ था। वहाँ 2 पेशेंट हफ्ते में चंडीगढ़ आते थे कोमा के, एसी वैन के अंदर, पूरी इक्विप्ड, बिल्कुल पूरे इक्विपमेंट होते। उनमें से एक दवाई लेने आया, उसने आंख खोल दी 4 दिन के बाद में, तो दूसरा वो पेशेंट आया नहीं। तो अगली बार उन्होंने फ़ोन करके कहा अब 2 कोमा के पेशेंट हैं, एक नहीं आया। तो यूँ तो सोचते नहीं भाई खड़ा होकर के कबड्डी खेलने लग गया होगा। उन्होंने सोचा कि राम नाम सत हो गया बेचारे का। उन्होंने फ़ोन किया जी वेरी सॉरी, अब की बार तुसी लेके नहीं आए। तो की होया जी की कोता जी साडे ने तो आँख खोल दी, आने की लोड़ नहीं। बोला किद्दां? बोला एक बाबा जी आए थे, दवाई दी, काम चल गया। उन्होंने बोला फ़ोन दो, फ़ोन दिया। बोले मैंने कहा मैं बड़ी मुश्किल से आफत से एक से पीछा छूटा। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। बोला नहीं एक बार आप देख लो। मैंने कहा नहीं अच्छा तो 3 दिन बाद। बोला आप हैं कहाँ? माँ मैं थोड़ा काम के लिए चंडीगढ़। 2.5 घंटे बाद में वहीं आगे जहाँ रुका हुआ था। प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके थोड़ा ध्यानस्थ होकर के दवाई दी। 1.5 महीने में उसने आँख खोल दी और करवट बदलने लग गया। जब मैं मिलने गया
पूरा गांव बाहर लाइन पे खड़ा था, पूरा गांव खड़ा था। और वो सरदार बूढ़े बूढ़े दाढ़ी वाले, जब मैं गया, ये बात है कोई 15 साल पहले की, तो जब मैं गया तो वो एकदम हक्के बक्के रह गए। कहने लगे यार बाबा जी लगता तो मुंडा ही है पर कमाल कर दिया। कहता असी सोचे थे पता नहीं किन्ना बड़ा कोई संत फकीर दाढ़े वाला किदा दा कोई होगा। कल्पना करता है ना आदमी, ऐसा करिश्मा करना। कहता बाबा जी लगता तो मुंडा ही है पर कहता कमाल कर दिया। सारा गांव लाइन में बैठ गया। मैं और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है। मैंने भी वही विद्या पढ़ी है जो उन्होंने पढ़ी है, पर वो सबके अपने अपने संस्कार है। मेरा संस्कार प्रचार का है। मैं चाहता हूं कि अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक प्रचार करें, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था मेरे जैसे लाखों लोग होंगे। बोला यद्यपि रोग बहुत बढ़ गया है, ये बोला ऋषि दयानंद जी महाराज ने, रोग इतना बढ़ गया है फिर भी चिकित्सा असंभव नहीं है। रोग तो बढ़ गया है, इनक्योरेबल नहीं है, असंभव नहीं है। मेरे जैसे लाखों उपदेशक हो ना, ऋषि कहते हैं, तो चिकित्सा सारे संसार में इस रोग का इलाज हो सकता है। ऋषि जैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उनके शरीर पे कितने बाल होंगे, सारे बाल गिने तो कितने बाल होंगे, उस बाल का 1000वां टुकड़ा कर दो, संपूर्णानंद ऋषि के शरीर के एक बाल का 1000वें हिस्से के बराबर है, 1000वें हिस्से के बराबर। तो भी सारी उम्र प्रचार करके ही ऋषि का ऋण उतारा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। धन तो भगवान ने दिया है। आप सोचते हो कि मैं मेहनत करी और धन आ गया। आपसे ज्यादा मेहनत तो आपकी फैक्ट्री का मजदूर करता है, आप तो उतनी मेहनत ही नहीं करते। आपको धन भगवान ने दिया। भगवान ने कैसे दिया? जिस घर में आप प्रेम जी बैठे हैं और प्रेम जी के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ, इनकी कमाई का मालिक बन गया, तो इनकी मर्जी थोड़ी थी। हमारे राजीव गुलाटी जी महाशय जी के यहाँ पैदा हुए, राजीव को थोड़े पता था कि मैं महाशय के यहाँ पैदा हो रहा हूँ। उनको तो बहुत बाद में पता चला कि मेरा पिता का नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी है। इनके यहाँ पोता पैदा हुआ, आपके यहाँ पोता पैदा हुआ आपके घर में, तो आते ही मालिक बन गया। कौन भेजता है? भगवान। तो धन तो भगवान देता है, सदुपयोग करने की बुद्धि भी देता है, पर वो सदुपयोग करते नहीं है। नहीं करते तो अधिक साधन होने पर भी दुखी रहते हैं, और सदुपयोग करें तो कम साधन में भी सुखी रहते हैं। तो सुखी होने के लिए जियो, सुखी दिखने के लिए मत जियो। धार्मिक होने के लिए मंदिर आओ, धार्मिक दिखने के लिए मत जाओ। तो माई बोली दे दो जी गुरु मंत्र। मैंने कहा माता मेरे पास तो यही है। मतलब ये नहीं, हाँ वो जेड़ा थोड़े गुरु जी ने कान विच फुक मार के दिया है। मैंने कहा अच्छा, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं थोड़ा वैसे भी इंटरेस्टिंग आदमी हूँ। तो मैंने कहा माई तो ऐसे एडियाँ क्यों रगड़ रही है गुरु मंत्र लेने के लिए? बात है। बोला आज तक जिन्ने भी गुरु अमृतसर आए हैं सबका गुरु मंत्र लेता है, कोई फर्क तो नहीं पाया। असी सोचते हैं तुसी जवान जवान योगी आए हैं तो मंत्र भी जवान होगा, थोड़े वाला बेड़ा पार कर दे। कहता असी सोचते हैं कि थोड़े वाला ही बेड़ा पार कर दे। मैंने कहा ना माता। कहते क्यों? मैंने कहा बेड़ा पार मंत्र ने नहीं करना, बेड़ा पार मंत्र जपने वाले ने करना है, वो तुसी कर दे नहीं। बोला की करिए फिर? मैंने कहा ये गायत्री मंत्र जपो। बोला मनु यम के दूत तो नहीं आएंगे लेने? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुसी अपने आप जाओगे, यम के दूत नहीं आए। बोला मैं क्यों जावांगे? मैंने कहा जब तक तुसी नहीं जाओगे तो मौत लेन नहीं आएगी। बोला मैं जाना ही नहीं। तो मैंने कहा मौत ने आना नहीं, पर पक्का हाँ गायत्री मंत्र जपो। अब पता नहीं बेचारी ने जपा कि नहीं, पता नहीं गई या रही। मैं तो दोबारा कभी अमृतसर उस मोहल्ले में वहाँ गया नहीं, आर्य समाज में। पर मैं आपको कहानी बताता हूँ। आदमी धार्मिक होने के लिए मंदिर नहीं जाता,
दिखने के लिए जाता है, टिक्का लगाएगा, टाइम पे करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कल कितने 8:30 बजे खत्म किया था ना, है ना? अच्छा ठीक है। तो दिखने के लिए, दिखना पाप है, दिखना पाप है, होना पुण्य है। दिखना अधर्म है और होना धर्म है। दिखना असत्य है और होना सत्य है। तो आप होने और दिखने का फैसला कर लो पहले। आप दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, फिर आगे बात बता देंगे।